कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आज भारत बंद। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी की सड़कों पर लगा कई किलोमीटर का लंबा जाम। कांग्रेस, सीपीएम, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल किसान के भारत बंद के साथ सुबह 6 बजे से शुरू हुआ भारत बंद शाम 4 बजे तक चलेगा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी लगा लंबा जाम। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग की वजह से आम लोग परेशान हुए। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस समेत पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए। बढ़े ट्रैफिक की वजह से कई रूट भी डायवर्ट किए गए। संयुक्त मोर्चा ने जो बंद का ऐलान किया है उसके बाद से परिस्थिति क्या बन रही है, तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है। चूँकि दिल्ली में स्कूल और ऑफिसेज खुले हुए हैं, हरियाणा में भी खुले हुए हैं, इसीलिए दफ्तर जाने के लिए लोग निकले तो हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने सड़कों पर जाम प्रदर्शन किया और पुलिस ने लाल किले की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। दफ्तर के लिए निकले लोग हुए परेशान। भारत बंद की वजह से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर गाड़ियों को रोका गया। हाईवे पर 15 से 20 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। नवी मुंबई की ओर सुबह दफ्तर के लिए निकले लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। ट्रैफिक में 2 घंटे से फंसी एम्बुलेंस। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग और किसान समर्थक आमने सामने आए। स्थानीय लोगों ने किसान प्रोटेस्ट का विरोध किया। आप देखिए कि टकराव की स्थिति है। एक तस्वीर आपको सिंधु बॉर्डर की दिखा रहे हैं। तो कहाँ जाना है? हमने कंपनी में जाना है। हम लेट हो रहे हैं। 8 बजे की ड्यूटी। कम से कम हमारी बाइक तो जान दो। नहीं जान देना। आज आप लोगों को नहीं पता था कि किसानों का बंद? नहीं। हम कितने परेशान हो रहे हैं। एक बात इमरजेंसी नंगन देवांगे और किसी नहीं नंगन न देवांगे। भारत बंद को लेकर चल रहे किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर टिकरी बॉर्डर पर भी सख्ती। पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट पर भी बंद किए गए। पंजाब के बरनाला में सुबह 6 बजे से ही किसान रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। ट्रेन की आवाजाही पर असर पड़ा। मोहाली के जीरकपुर और लालड़ में किसानों ने सड़कों पर जाम लगाया। सड़क पर निकलने वाले स्थानीय लोग भी परेशान हुए। पंजाब के संगरूर में सुबह से ही भारत बंद का असर दिखा। संगरूर में 3 दर्जन जगहों पर रोड ब्लॉक की गई। संगरूर में 2 जगह रोकी गई ट्रेनें। रेलवे जंक्शन पर किसानों का प्रदर्शन। लुधियाना से दिल्ली को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक पर भी जाम लगाया। लुधियाना हिसार हाईवे जाम। चंडीगढ़ बठिंडा हाईवे पर निकले आम लोग परेशान हुए। संगरूर में पूरी तरह से बंद किए गए बाजार। दुकानदारों ने दिया भारत बंद में किसानों का साथ। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे दिल्ली अमृतसर पर किसान जमे। भारत बंद के चलते रोड पर बैठे किसान। कुरुक्षेत्र में भारत बंद के चलते दुकानों पर लटका ताला। दुकानदार भारत बंद में साथ दे रहे हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी किसानों का प्रदर्शन जारी। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास किसान इकट्ठा हुए। हरियाणा के यमुनानगर में भारत बंद के दौरान किसानों ने चक्का जाम किया। रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान। अप एंड डाउन दोनों तरफ से गई अचानक ट्रेनें। ट्रैक पर किसानों को बैठे देख मालगाड़ी चालक ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक। बड़ा हादसा होते होते टला। कोलकाता में भी दिखा भारत बंद का असर। लेफ्ट कार्यकर्ता जगह जगह सड़कों पर बैठे। कोलकाता के 330 ब्लॉक पर दिखा बंद का असर। किसानों के बंद का असर बिहार में भी दिख रहा है। हाजीपुर पटना महात्मा गांधी सेतु पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी सेतु पर जाम लगाया। पटना के आसपास आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर ट्रैफिक को रोका। पटना विश्वविद्यालय में छात्रों ने भी बंद का समर्थन किया। छात्रों ने अशोक राजपथ में आगजनी की और जमकर हंगामा किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के शहर मोरिंडा में भी किसानों ने जाम लगा दिया। गाड़ियों की कतार देखने को मिली। भारत बंद का महाराष्ट्र में मिला जुला असर। एनसीपी और कांग्रेस के मुंबई के साइन सर्किल के पास निकलने वाले मोर्चे के मद्देनजर भारी पुलिस बल का बंदोबस्त किया गया।
भारत बंद पर राहुल गांधी का ट्वीट, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषण का सरकार को ये नहीं पसंद है। भारत बंद को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा खेत किसान का, मेहनत किसान की, फसल किसान की, पर बीजेपी सरकार इन पर अपने खरबपति मित्रों का कब्जा जमाने को आतुर है। प्रियंका गांधी बोली, पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ है। पीएम को टैग करके प्रियंका गांधी ने कहा, काले कानून वापस लो। मायावती ने भी सरकार पर निशाना साधा, ट्वीट करके कहा, केंद्र और यूपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से पूरा किसान समाज दुखी और त्रस्त है। मायावती ने कहा, चुनाव से पहले अपनी फेस सेविंग के लिए गन्ना का समर्थन मूल्य थोड़ा बढ़ा, मूल समस्या का सही समाधान नहीं, किसान किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को एसपी का पूर्ण समर्थन, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा, अन्नदाता का मान न करने वाली बीजेपी सरकार सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। किसानों के भारत बंद पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील, कहा, आंदोलन छोड़ बातचीत का रास्ता अपनाएं किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार। कृषि मंत्री ने कहा कि पहले भी कई बार बात हो चुकी है, अगर अभी भी लगता है कि कोई बात बची है तो सरकार बात जरूर करेगी। चुनाव से पहले किसानों को योगी सरकार का तोहफा, गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गया है। सीएम योगी बोले, 45 लाख किसानों को होगा फायदा। गन्ना किसानों को लेकर प्रियंका का योगी सरकार पर वार, कहा, गन्ना समर्थन मूल्य मामूली बढ़ोतरी कर किसानों के साथ किया धोखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। पीएम मोदी बोले, आयुष्मान भारत ने दूर की गरीबों की चिंता, योजना का डिजिटीकरण होना क्रांतिकारी साबित होगा। पीएम मोदी ने कहा, आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिली, वैक्सीनेशन में कोविन ऐप का बड़ा रोल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना काल में टेलीमेडिसिन ने भी सभी की मदद की है। आयुष्मान योजना के तहत अब तक 2 करोड़ देशवासी मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे पीएम मोदी, निर्माण कार्य का लिया जायजा। कल देर शाम सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे थे पीएम मोदी। पीएम ने कंस्ट्रक्शन साइट पर लगभग 1 घंटा बिताया। पीएम मोदी ने इंजीनियर से निर्माण की प्रगति को समझा। पीएम ने घूम घूमकर निर्माण के काम को देखा। पीएम ने काम करने वाले मजदूरों से भी बात की। बंगाल में उपचुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन, भवानीपुर से ममता के लिए टीएमसी ने झोंकी अपनी ताकत। ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में ताल ठोकने वाली बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल के प्रचार में जुटे दिग्गज, बीजेपी ने 80 जगहों पर 80 नेताओं को प्रचार में उतारा। प्रियंका गांधी आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर, चुनाव से पहले लखनऊ में रणनीतिक और सलाहकार समिति के साथ करेंगी बैठक। बैठक में पूरे प्रदेश भर में होने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के लिए योजना बनाई जाएगी। प्रियंका इस यात्रा में हर मंडल में रैली करेंगी। चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी लगातार राज्य का दौरा कर रही हैं, कार्यकर्ता के साथ मंथन कर रही हैं। यूपी के कानपुर में मुस्लिमों की हालत पर बोले ओवैसी, कहा, यूपी में मुसलमानों की स्थिति बैंड बाजा पार्टी जैसी, यहां इनका कोई नेता नहीं। ओवैसी ने कहा, पहले मुसलमानों को संगीत बजाने के लिए कहा जाता था, लेकिन अब शादी स्थल पर पहुंचने पर उन्हें बाहर खड़ा कर दिया जाता है। यूपी की जेलों में 27% कैदी मुसलमान। ओवैसी ने मुसलमानों के हिमायती राजनीतिक पार्टियों पर लगाया आरोप, कहा, एसपी हो या बीएसपी, किसी ने भी मुसलमानों को नेतृत्व नहीं दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की नई कैबिनेट की आज पहली बैठक। पंजाब सचिवालय में चल रही है बैठक, मीटिंग में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। चन्नी कैबिनेट में 15 नए मंत्री बनाए गए हैं। सुखविंदर सरकारिया, राणा गुरजीत, विजय इंदर सिंगला, भारत भूषण आशु भी मंत्री बने। सिद्धू के सलाहकार की पत्नी रजिया सुल्ताना भी मंत्री बनाई गई। कैप्टन के 5 करीबी कैबिनेट मंत्रियों को भी मिली जगह।
महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई जांच में तेजी, क्राइम सीन किया गया रिक्रिएट। सीबीआई की टीम करीब 6 घंटे तक मठ में रहकर हर एंगल से करती दिखी जांच। सीबीआई ने 3 आरोपियों की मांगी कस्टडी रिमांड, आज सीजेएम कोर्ट में होगी सुनवाई। महंत नरेंद्र गिरी केस में आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी की रिमांड पर फैसला आज। तीनों फिलहाल नैनी जेल में बंद हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी आज जम्मू कश्मीर में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्रीनगर में 4 लेन वाले 42 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का भी शिलान्यास करेंगे। इससे श्रीनगर शहर में भीड़भाड़ कम होगी। गुजरात के गांधीनगर में कानून फॉरेंसिक न्याय और नीति अध्ययन स्कूल का उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के खेल मध्यस्थता न्यायालय की घोषणा की। ट्रांस स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान की घोषणा। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने एक अंग्रेजी पत्रिका का किया शुभारंभ। उगते सूरज नाम के अंग्रेजी पत्रिका का उद्घाटन किया। देश में आज भी 26,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज सामने आए। एक दिन में 276 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 29,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए। रिकवरी रेट 98% के करीब पहुंचा। देश में तेजी से कम हो रहे सक्रिय मरीज। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 3 लाख से कम हुआ। देश में कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन में तेजी। अब तक 86 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 38,18,000 कोरोना डोजेस दी गई। अब दिव्यांग और बुजुर्गों को घर जाकर वैक्सीन दिए जाने का आदेश है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज अब भी केरल से आ रहे हैं। केरल में कोरोना के एक दिन में करीब 16,000 नए मरीज आए। देश के तमाम इलाकों में डेंगू का कहर जारी। यूपी के मेरठ में डेंगू के 24 नए मामलों की पुष्टि। जिले में डेंगू के कुल 300 मामले सामने आए। यूपी के आगरा के अस्पतालों में भी तेजी से बढ़े डेंगू के मामले। 13 नए मरीजों की पुष्टि। डेंगू के 4 नए स्ट्रेन सामने आए। यमुनानगर में डेंगू के 8 नए मरीज मिले। यहां कुल डेंगू मरीजों की संख्या 42 हुई। स्वास्थ्य विभाग ने जताई चिंता। चक्रवात गुलाब के असर से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश। तेज बारिश और हवा के चलते कई जगह गिर पड़े। ओडिशा में 1 और आंध्र प्रदेश में 2 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा तूफान गुलाब। कई इलाकों में भारी बारिश से दक्षिण ओडिशा के ज्यादातर जिलों में प्रशासन सतर्क। मौसम विभाग की चेतावनी। चक्रवात गुलाब को लेकर आंध्र के श्रीकाकुलम, विजयनगरम, गंजम जिलों में बढ़ती जा रही है सतर्कता। पीएम मोदी ने जगन रेड्डी और नवीन पटनायक से की बात। चक्रवात गुलाब को लेकर सीएम पटनायक से ली जानकारी। मुंबई के लोनावाला में एंट्री के दौरान इंदौर दौड़ स्पेशल ट्रेन हुई डिरेल। ट्रेन हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सुबह 7:30 बजे के करीब हुआ हादसा। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची मेडिकल वैन। मुंबई के आरे कॉलोनी में तेंदुए का आतंक। तेंदुए की चपेट में आया 4 साल का बच्चा। तेंदुए के आतंक से पूरे इलाके में दहशत। तेंदुए के हमले से गंभीर रूप से घायल हुआ बच्चा। इलाज के लिए बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिर में लगे 7 टांके। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के 3 अन्य साथी गिरफ्तार। धर्मांतरण को लेकर हवाला के जरिए फंडिंग का आरोप। मोहम्मद इदरिस कुरैशी, मोहम्मद सलीम और कुणाल उर्फ आतिक गिरफ्तार हुए। देशव्यापी अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट में शामिल होने का आरोप। तीनों के अकाउंट में 20 करोड़ की रकम का हुआ खुलासा। जमीयत इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट के अलग अलग अकाउंट से भेजे गए पैसे। आरोपी कुणाल रूस से मेडिकल की पढ़ाई के दौरान हुआ कन्वर्ट। नासिक में क्लिनिकल संचालन के दौरान मरीजों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। कलीम और इदरिस की दिल्ली मुजफ्फरनगर में मिली संपत्तियां। तीनों को एटीएस लेगी डिमांड पर। पुंछ से बैन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद। 5400 इंजेक्शन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। मेंढर के बस अड्डे
के इलाके से हुई बरामदगी। पुलिस का दावा, महिलाओं को लगाए जाते थे इंजेक्शन। नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। नोएडा पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार में पंचायत चुनाव को देखते हुए सतर्कता बढ़ी। बेतिया में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए। वाहन जांच के दौरान हुई गिरफ्तारी। 3 लोडेड कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद। हाजीपुर में पेट्रोल पंप पर लूट। 2 बदमाशों ने असलहे की नोक पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को बनाया बंधक। कैश लूटकर पैदल हुए फरार। लूट के बाद देर तक ढूंढते रहे। सीसीटीवी की हार्ड डिस्क। छपरा अपराधियों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। बदमाशों ने भागने से पहले 2 कर्मचारियों को कैश रूम में किया बंद। मैनेजर के बयान पर एफआईआर दर्ज। अर्जुन बिजलानी बने खतरों के खिलाड़ी। सीजन 11 के विनर। ट्रॉफी और कार के साथ मिली बड़ी प्राइज मनी। 31 दिसंबर को रिलीज होगी शाहिद की फिल्म जर्सी। एक्टर ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए दी जानकारी। 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी KGF 2। दुनिया भर में फिल्म में कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज होगी।